स्टूडेंट्स, आपको गुडविल के बैलेंसेस दे रखे हैं। ऑन 31 March 2021 रुपीज़ 80,000 एंड ऑन 31 March 2022 रुपीज़ 30,000। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज़ 20,000। ठीक है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है वो देखिए। यू हैव टू प्रिपेयर द गुडविल अकाउंट and find out the amount of goodwill amortized during the year। और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों? तो आइए अब करते हैं, बनाते हैं गुडविल का अकाउंट और साथ साथ फिर बताएंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए बच्चों, ये गुडविल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। गुडविल क्योंकि एक एसेट है तो उसके ओपनिंग बैलेंस को लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसका ओपनिंग बैलेंस था रुपीज़ 80,000, तो वो 80,000 लिख दीजिएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है आपका रुपीज 30,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो गुडविल परचेज दे रखा था उसे डेबिट साइड में लिखिएगा, बिकॉज जब गुडविल परचेज करी गई होगी तो गुडविल आपका बढ़ी है, गुडविल बढ़ेगी तो डेबिट साइड में आएगी। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए फिलहाल टू बैंक अकाउंट, मानेंगे आपने इसके लिए पेमेंट किया है। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन करना चाहे तो लिख दीजिएगा परचेज, जो कि है रुपीज 20,000। अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बच्चों वो गुडविल अमोर्टाइज्ड ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गुडविल थी 80,000, 20,000 की परचेज भी करी, उसके बाद भी हमारा केवल क्लोजिंग बैलेंस 30,000 ही है। इसका मतलब ये होता है कि बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो गुडविल अमोर्टाइज्ड ही हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप 1,00,000 टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, और बैलेंसिंग फिगर को लिखिए बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट। जितनी गुडविल अमोर्टाइज हुई है वो बैलेंसिंग फिगर आपका 70,000 आ जाएगा। तो हमने ये तो पता कर लिया कितनी गुडविल अमोर्टाइज हुई है। अब हमें ये बताना है कि ये कहां कहां शो किया जाएगा। तो जो गुडविल परचेज्ड होती है वो तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ माइनस आइटम शो की जाएगी। ठीक है, बिकॉज गुडविल परचेज करने से पैसा गया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये 20,000 परचेज ऑफ गुडविल जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रीटमेंट तो उसका हो गया अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में कैसे होगा वो भी देख लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, ठीक है, जो भी वो होगा, फिलहाल हमें पता नहीं कितना है, उसमें इसको प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर।
ठीक है बच्चों, गुडविल अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये अमाउंट 70,000 जो हमने ढूंढ के निकाला था वो यहाँ शो कर दिया जाएगा। और इस तरह से इसका बच्चों ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ बच्चों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, ऑफ द CBSE सैम्पल पेपर 2023 इशूड बाय द CBSE बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, ये उसके कंप्लीट क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। मैंने कहा कंप्लीट क्वेश्चन सिखाने से पहले जो उसमें नई नई चीज़ें हैं, ठीक है, जो यूजुअली आपको क्वेश्चंस में नहीं मिला करती हैं, उनके ट्रीटमेंट को अलग से एक्सप्लेन कर दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रीटमेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।